अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर सेकंड ईयर फिज़िक्स की जो प्रैक्टिकल कॉपी है, प्रैक्टिकल नोटबुक है, उसको बनाना बता दें कि उसको किस तरह से बनाना है, प्रैक्टिकल किस तरह से करने हैं, रीडिंग्स कैसे लिखनी है, डायग्राम बनानी है कि नहीं बनानी, कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, कितने प्रैक्टिकल करने हैं, कितने ग्राफ्स करने हैं, कैसे ग्राफ बनाना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा, बहुत ईजी मेथड से आपने कॉपी कैसे बनानी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जितने भी सवालात माइंड में आते हैं प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के दौरान, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में जो है मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो के लास्ट पे मैं कुछ कंटेंट भी दे दूंगा जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि फिर आप लोग जो है ना वही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में बताया होता है। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इतनी लेंथी वीडियो नहीं है। सबसे पहले तो देखें, आपके पास फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स भी हैं, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स भी हैं, और तीसरा जो पार्ट है वो आपका ग्राफ्स का है। ये यहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल कॉपी पे प्रैक्टिकल करना कैसे है, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से करने हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा टेबल के अंदर जो रीडिंग्स आपने लिखनी है वो कैसे लिखनी है, और फिर डायग्राम्स कैसे बनानी होती हैं। ये आपके सामने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं। ये जो प्रैक्टिकल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो आपने ये प्रैक्टिकल बनाना कैसे होता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स बनाने होते हैं। तो ये इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट से मुराद आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है आपने उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे कहते हैं ऑब्जेक्टिव भी है, प्रैक्टिस भी है, प्रोसीजर भी है, प्रिकॉशंस भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी। तो याद रखें, आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखना है, यानी एक्सपेरिमेंट लिख के ये स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो अपरेटस लिखना है, फिर आपने प्रोसीजर लिखना है, फिर आपने जो है वो टेबल बनाना है, और फिर ऑब्जर्वेशन लिखनी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये जो पेज है ये आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पर स्टेटमेंट इसी तरह से लिखनी है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर लिख दीजिएगा, फिर आपने अपरेटस लिखना है, उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास एक वाइट पेज होता है, यहाँ पर आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है, तस्वीर इसकी जो भी होगी वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने जो है ये अगले पेज के ऊपर, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो 2 पेजेस तक जा रहा होता है, तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो वहाँ पे भी आपको एक वाइट पेज मिलेगा। वहाँ पर आपने ये रीडिंग लिखनी है, ये टेबल बनाना है। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, ये आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लाइनिंग वाले पेज पे लिखा होगा, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, ये गलत है। आपने लाइनिंग वाले पेज पे ही एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट लिख लेना, उसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन और फिर जो है वो इसकी जो रीडिंग्स हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, ये रीडिंग्स कहाँ से लिखनी है भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकल बुक्स के अंदर रीडिंग्स नहीं होती, इस तरह से खाली टेबल आपको मिलता है। अब जैसे ये देखें ना, ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये ऑब्जेक्टिव लिखा है, आपने सेम ऑब्जेक्टिव जो है ना एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। फिर आपके पास ऑपरेटस है, आपने सेम ऑपरेटस यहाँ पर लिख देना है। फिर आपके पास यहाँ पर प्रोसीजर है, आपने सेम प्रोसीजर यहाँ पर लिख देना है। और फिर आपके पास जो डायग्राम होगी वो आपने बनानी है, अगर डायग्राम है तो, और उसके बाद आपने टेबल बनाना है जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल पे। अब जैसे सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर है, और इसके अंदर जो है वो आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी होती है, जिसे सर्किट डायग्राम कहते हैं। सर्किट डायग्राम, और इसी तरह से टेबल ड्रॉ करना है, और इसकी फिर आपने रीडिंग्स लिखनी है। इसके अंदर सर्किट डायग्राम लाजमी बनेगी, लाजमी तौर पर। इस सर्किट डायग्राम आपने उसी वाइट पेज के ऊपर पेंसिल से आपने सर्किट डायग्राम बनानी है, नीचे आपने ये टेबल बना देना है। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल करने का तरीकाकार। अब आपने जो ग्राफ बनाना है वो आपने कोई से 5 ग्राफ बनाने हैं। पहले 5 ग्राफ बना ले, इस तरह ये ग्राफ बना होता है, और यहाँ पर जो है ना ये वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ये नीचे भी जो है वो आंसर लिखा होता है। तो सेम यही वाली वैल्यूज़, यही वाली जो वैल्यूज़ हैं, यही वाला जो टेबल है, यही वाला ग्राफ है, सेम आपने ऐसे ही अपने ग्राफ पेपर पे इस तरह से ड्रॉ करना होता है। ये देखें, इस तरह से लिखना है। इसको देख लें कि जैसा आपको नज़र आ रहा है इसी तरह से सेम आपने ग्राफ बनाना है, जैसा आपकी बुक के अंदर बना होगा। कोई से 5 ग्राफ करने हैं। अब फर्स्ट ईयर के कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और सेकेंड ईयर के कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर के पहले 10 प्रैक्टिकल करने हैं। मोस्टली टीचर्स कहते हैं 5-5 कर लें, लेकिन 10 कर लेंगे एग्जामिनर को सुकून हो जाएगा। पहले 10 प्रैक्टिकल आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर से कर लेने, ये वाले 10 कर लें। इसी तरह से सेकंड ईयर की जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसके अंदर भी आप ये वाले 10 प्रैक्टिकल्स जो है ना इनको आप तैयार कर लें। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो स्टूडेंट का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि हमारे पास जो टेबल हमें दिया होता है बुक के अंदर वो तो खाली है, हम यहाँ से रीडिंग कैसे करें, हमें कॉलेज में प्रैक्टिकल ही नहीं करवाया गया। मोस्टली कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल करवाए नहीं जाते, जब नहीं करवाए जाते तो रीडिंग्स कहाँ से लिखेंगे वो। उसका हल ये होता है कि मैं आपको जो है एक PDF दे रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, और जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर मैं वो लिंक दे दूँगा।
वो पीडीएफ फाइल आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके अंदर सारे प्रैक्टिकल्स जो है ना वो हुए हैं जो उनसे आपने बुक पे बनाने हैं, यानी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल, सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल, ग्राफ्स, रीडिंग्स, वैल्यूज़, हर चीज़ें जैसे वहाँ पर नज़र आ रहा है वैसे आप उस पीडीएफ फाइल को देख के अपनी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लें, आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा।